नमस्कार भाई लोगन, कैसे हैं आप सभी। 31 अगस्त को दूसरे शिफ्ट में जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, तो उसके अंतर्गत आपके हिंदी के कौन कौन से प्रश्न आए थे, उनका सही आंसर क्या होगा, उसको इस वीडियो में हम जानेंगे। आप देखेंगे कि पेपर आपका ये 31 अगस्त को ही दूसरे शिफ्ट में हुआ है। मैं तुरंत इसलिए नहीं करा पाया क्योंकि मैं सोचा कि 2-3 दिन बाद अच्छे से खंगालने के बाद उसका आपका आंसर बताया जाए। और इसमें आप देखेंगे चेंजेज होने वाले नहीं है। जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें भी आपका यही रहेगा। काफ़ी अच्छे से खंगाल के मैं आपको ये आंसर की बता रहा हूँ। अगर आप दूसरे शिफ्ट में 31 अगस्त को दिए हैं तो एक बार अच्छे से मिला लीजिए और आप देखेंगे इसमें एक भी प्रश्न आपका चेंज नहीं होने वाला है। तो आइए सबसे पहले प्रश्नों को देखते हुए चलते हैं और आंसर इसका लगाते हुए चलते हैं। तो पहला प्रश्न देखेंगे। पहले प्रश्न में पूछा है सप्तहर्षि में समास कौन सा है। सप्तहर्षि में आपका समास पूछा है, तो इसमें आप देखेंगे आपका ये द्विगु समास हो जाएगा। अगर आपने द्विगु समास लगाया है तो आपका इसमें सही है। आइए वैसे दूसरे प्रश्न में देखते हैं। दूसरे प्रश्न में देखेंगे पूछा है विशिष्ट किसका विलोम शब्द है। विशिष्ट में विलोम शब्द पूछा है, तो ये आप देखेंगे सामान्य का विशिष्ट होता है, तो इसमें आपका विकल्प सी सही होगा। तो उसके बाद तीसरे प्रश्न में देखेंगे देखा गया हो क्रिया में किस पक्ष का उदाहरण है। आपको ये बताना है देखा गया हो क्रिया में किस पक्ष का उदाहरण है। तो आप देखेंगे संदिग्ध भूत की बात कही जा रही है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। आप अगर मिला लीजिए अपना, अगर आपने बी लगाया है तो आपका एकदम सही है। मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आप देखेंगे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को, तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। उसके बाद आदि आदि में शब्द का सही अर्थ आपसे पूछा है, तो इसमें आप देखेंगे आपका हो जाएगा आरंभ और अभस्त्य, तो आपका ऑप्शन इसमें आपका डी सही हो जाएगा। अगर आपने ये लगाया है तो आपका सही है। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्नों को देख लेते हैं। तो आप देखेंगे छठे प्रश्न में आपसे पूछा है साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है। तत्सम पूछा है, तो इसमें आपका साक्षी हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। पेड़ से कई आम गिरे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रयोग किया गया है। तो अलग होने की बात कही जा रही है, तो इसमें आप देखेंगे आपका अपादान कारक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में सामान्य रूप से प्रयुक्त होता है, ये पूछा है। तो आप देखेंगे ये वार हो जाता है। वार स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में आप देखेंगे दोनों में वार ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आइए देख लेते हैं, ये आपका गद्यांश दिया हुआ, इसको उम्मीद है आपने पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा, उसके बाद ही आंसर दिए होंगे। तो आइए इसके भी हम प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे पूछा है 9वें प्रश्न में कि महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का नाम क्या था। तो इसमें आप देखेंगे छत्रसाल और शिवाजी दोनों के बारे में बात कही गई है, तो ये ज़्यादातर छत्रसाल की बात की गई है। इसमें आपका छत्रसाल एकदम सही होगा और 100% आपका यही इसमें होगा। उसके बाद छत्रपति शिवाजी के प्रशस्ति में लिखे गए दो काव्य कौन नाम उनको बताना था। तो आप देखेंगे शिव बावनी और शिवराज भूषण, आपका ऑप्शन इसमें डी सही है। उसके बाद इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक क्या हो सकता है। तो आप देखेंगे कि भूषण का काव्य नायक चयन जो उन्होंने चयन किया है वही इसमें आपका शीर्षक इसका हो जाएगा। उसके बाद छत्रसाल बुंदेला ने किस समय मुगलों का सामना किया, उस समय उसके पास क्या थे आपको बताना है। तो आप देखेंगे उस समय उसके पास 5 सवार और 25 पैदल थे। इसे जो आप पढ़ेंगे ऊपर गद्यांश उसमें आपका ये दिया हुआ है, आपको आसानी से आ जाएगा। भूषण का प्रिय काव्य रस क्या है। तो भूषण आप देखेंगे अधिकतर बी रस में लिखे हैं, तो ये आपका बी रस हो जाएगा। उसके बाद आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखेंगे इसमें आपसे पूछा गया था अरे अरे जरा इधर आ में कौन सा आपका अव्यय पूछा है। तो इसमें आप देखेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाएगा, तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। अगर आपने 31 को दूसरे शिफ्ट में पेपर दिया है तो आप ये मिलाइए, आप देखेंगे कि इसमें आपका यही सही होने वाला है। अगर आपका ऑफिशियल आंसर किया था तो इसमें चेंजेज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद आइए आगे देखते हैं 15वें प्रश्न में जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है अन्य पद प्रधान होता है, तो वहाँ क्या होता है। तो आप देखेंगे वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है, तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। तो आप देखेंगे 11 होती है, तो इसमें आपका 11 सही हो जाएगा। शास्त्री प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष समास में कौन सा पद है। तो आप देखेंगे शास्त्र प्रवीण पद है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला का साहित्यिक साधन किसकी कृति है। तो आप देखेंगे रामविलास शर्मा की है, तो ऑप्शन इसमें आपका डी सही हो जाएगा। अध्यय शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है। तो आप देखेंगे पाप होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। आप देखेंगे अगर आपने ये विकल्प लगाया है तो आपका एकदम वही सही होगा।
निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना था, तो इसमें आपका शुद्ध वाक्य कौन सा है आपको ये बताना था। तो बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, तो इसमें आपका यही ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद संस्कृत में ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं, तो आप देखेंगे ज्यों का त्यों प्रयोग में लाने वाले को सीधा संस्कृत से जोड़ दिया जाता है, तत्सम कहा जाता है, तो इसमें आपका तत्सम सही हो जाएगा। मीन का परिवाची शब्द आपसे पूछा है, मत्स्य का आप देखेंगे परिवाची मीन होता है, तो इसमें आपका मत्स्य सही हो जाएगा। सर्प मेघ हरिण किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है, तो आप देखेंगे सारंग ही लिखा है, ये भी सारंग है, ये भी सारंग, ये भी नारंग है, तो इसमें ये वाला सारंग आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन इसमें आपका डी सही होगा। जिसके हृदय में ममता नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो ये आप देखेंगे निर्मम हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका इसमें आप देखेंगे सी सही हो जाएगा। हजारों लोगों ने उसे देखा है वाक्य में विशेषण क्या है, तो हजारों ही इसमें आपका विशेषण है, तो इसमें आपका हजारों सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अगर ये सभी आपने विकल्प लगाया है तो आप एकदम परफेक्ट हैं और आपका सही है। आप देखेंगे ऑफिशियल आंसर क्या आएगा, तो इसमें चेंजेज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आप देखेंगे प्रयुक्त मंत्री शब्द में उपसर्ग क्या है, तो आपका ये प्रति है, तो इसमें आपका यही सही हो जाएगा। हस्ती शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो ये हाथी का ही होता है हस्ती, तो इसमें आपका हाथी भी हो सकता है और अस्तित्व दोनों भी हो सकता है। काहे कि हस्ती का मतलब आप देखेंगे अस्तित्व भी होगा, लेकिन अधिकतर इसमें चांस है कि आप देखेंगे अस्तित्व ही हो, तो आप अस्तित्व ही मान के चलिए। अगर आपने अस्तित्व लगाया है तो आपका सही है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, तो आप देखेंगे ये रूपक अलंकार है, तो इसमें आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। उक्त हार के योग से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनेगा, तो आप देखेंगे उद्धार बनेगा, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गुरु के प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया, कोष्टक में दिए शब्द का वचन बदलिए, तो आप देखेंगे गुरुजन, गुरु का आप वचन बदलना है तो आपका वो गुरुजन हो जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन ये सही होगा। निम्नलिखित में से नाग का अनेकार्थी शब्द क्या है, तो नाग भी आप देखेंगे हाथी का ही अनेकार्थी शब्द है, तो इसमें आपका हाथी हो जाएगा। अगर आपने हाथी लगाया है तो ये आपका सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं। आपके 37 प्रश्न हिंदी से आते हैं, तो आइए इसमें देख लेते हैं। पूस की रात कहानी के रचयिता कौन है, तो आप देखेंगे ये प्रेमचंद है। पूस की काफ़ी फेमस कहानी है, तो इसमें आपका प्रेमचंद होगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे पर सही अर्थ है, आपका सही अर्थ बताना है। तो खटिया सेना है, तो इसमें खटिया सेना नहीं होगा, सोना होगा, लेकिन खटिया सेना दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप देखेंगे वो सुधारेंगे जरूर इसको। तो इसमें आपका बीमार हो जाएगा, खटिया सोना का मतलब आपका बीमार होना होता है, तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया आपको बताना है। तो जो आप देखेंगे सतीश ने केले खरीदे, तो यही आपका इसमें सकर्मक के अंतर्गत आएगा, तो इसमें आपका ये सही है। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध रूप का चयन करना है, तो बच्चों को फल काटकर खिलाओ, ये आप देखेंगे शुद्ध रूप से लिखा है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऐसे ही आइए दो और महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको भी देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार वर्णन किस अलंकार का लक्षण है, तो आप देखेंगे हालांकि अलंकार के अंतर्गत पढ़ाया नहीं जाता है, आप देखेंगे प्रेजेंट ऑफ माइंड के ऊपर प्रश्न दिया है कि ताकि कुछ स्टूडेंट भी अपने मन से आंसर दे और किताब का सहारा न ले। तो इसमें आप देखेंगे अनुमान हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष अगर आप प्रत्यक्ष की तरह जाते हैं अप्रत्यक्ष की तरफ तो वहाँ पे अनुमान के तहत ही जाते हैं, तो इसमें आपका अनुमान एकदम पक्का सही होगा। उसके बाद ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ आप देखेंगे तो ये फेमस मुहावरा है, तो इसमें बहुत अधिक खाने वाला को बहुत कम देना, तो आपका ऑप्शन इसमें आप देखेंगे डी सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये रहे आपके 31 अगस्त को जो आपका पेपर हुआ था दूसरे शिफ्ट में, तो ये दूसरे शिफ्ट का है। तो अगर आपने दूसरे शिफ्ट में 31 अगस्त को पेपर दिया है तो आप हिंदी को अच्छे से मिला लीजिए। हम देखेंगे कि 2-3 दिन बाद पेपर के आपको ये करा रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि अच्छे से बता पाए, इसमें कोई हड़बड़ी जल्दी नहीं है। आप देखेंगे जो ऑफिशियल आंसर किया आएगा उसमें आपका यही रहेगा, इसमें चेंजेस होने वाले नहीं है। तो अगर आपने दिया है पेपर दूसरे शिफ्ट में तो आप अच्छे से मिला लीजिएगा। इसी प्रकार से जो अब पेपर हुए हैं 10 शिफ्ट का, तो हम अब आप देखेंगे उसका आंसर की अपने हिसाब से आपको बताएंगे डेली बेसिस पे। तो आप वहाँ से जिस शिफ्ट में भी अगर आपने दिया है तो आप मिला लीजिए। हमने आप देखा होगा कि तुरंत हमने वीडियो बना के नहीं बताया है, उसको अच्छे से खंगाल के इस समय आपको बता रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले हैं। तो आप अगर आप 31 सितंबर दूसरे शिफ्ट में पेपर दिए हैं तो इसे आप मिला लीजिए, आपका यही विकल्प एकदम पक्का सही होने वाला है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।